अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो में आप देखेंगे कि जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने अपनी कॉपी दी है, जिसको आप OMR शीट या ई मार्किंग के नाम से पहचानते हैं, उसको आज कम्प्लीटली हम देखेंगे कि हमने किस तरह से उसको फिल करना है, कौन सी मिस्टेक्स हमने उसमें नहीं करनी, किस तरह से इसको कम्प्लीटली फिल करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेज आपका होगा आपकी ई मार्किंग शीट का या OMR शीट का, इसको हम कैसे फिल करेंगे। देखिए लेफ़्ट साइड पर आपके दिया हुआ है एक कोड दिया हुआ है जिसको आप कहते हैं QR कोड, और एक बार कोड दिया हुआ है। अच्छा, पूरी कॉपी में हर पेज पर एक बार कोड, QR कोड और एक बार कोड आपकी होल कॉपी में दिया हुआ है। आपने सबसे पहले क्या चीज़ नोट करनी है कि इस पर किसी तरह का कोई भी टिक या कोई भी चीज़ इस पर नहीं लिखनी। इस बात को केयरफुली नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद ये आपकी सीरियल नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। जो कॉपी का आपका सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पर आएगा। नाउ लेट स्टार्ट। सबसे पहले आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए कॉपी आएगी। तो जिस सब्जेक्ट में कॉपी आएगी उसको किस तरह से फिल करेंगे देखते जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप बिल्कुल फर्स्ट एनुअल दे रहे हैं, इसका मतलब है आप फ्रेश हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको सर्कल कर दीजिए पूरे को, ठीक है। इसको ऐसे करके होल सर्कल कर दीजिए। अच्छा, अब आप जब इसको सर्कल करेंगे तो इसमें किसी तरह का वाइट स्पॉट नज़र ना आए, ठीक है स्टूडेंट। देखें, ये बिल्कुल इस तरह से आप इसको सर्कल पर आप इसको फिल कर देंगे और ये आपका फिल हो गया, ठीक। अच्छा, आप या तो ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप ब्लू बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं या ब्लू पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। इस पेज के लिए बात हो रही है। आपने फर्स्ट एनुअल पर टिक कर दिया। अब आप अगर क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आप इसी तरह से SST पार्ट 1 को सर्कल कर दें, या अगर आप SSC पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको टिक कर दें, इसको सर्कल कर दें। अब आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस को फिल कर दीजिए, साइंस के सर्कल को फिल कर दीजिए, या अगर जर्नल के हैं तो जर्नल के फिल कीजिए। ये 3 कॉलम आई थिंक आपको केयरफुली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम आते हैं डेट पर। फॉर एग्जांपल, मेरी जो पेपर की डेट आ रही है वो 30 मार्च क्लास 9th की है, और शायद 1 अप्रैल जो है वो क्लास मैट्रिक की है। तो हम 9th की डेट यहाँ पे डालते हैं। 30th मैं यहाँ लिखूँगा 30, बहुत केयरफुली लिखिएगा 30। अच्छा, डबलिंग मैंने की है, ये डबलिंग होनी नहीं चाहिए। ये इसीलिए करके बताई कि ये डबलिंग नहीं होनी चाहिए, रेज नहीं होना चाहिए, करेक्टेड नहीं होनी चाहिए, इस पर वाइटो नहीं लगना चाहिए, रेजर नहीं लगना चाहिए। फिर इसके बाद मंथ कौन सा आएगा, आप 3rd मंथ में एग्ज़ाम दे रहे हैं और 2026 का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। आपने इस तरह से अपनी डेट मेंशन कर दी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप। अब सब्जेक्ट आपका क्या है। आपका सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, क्लास 9th का। तो आपने क्या कहा यहाँ पर, यहाँ लिखा COMPUTR, कंप्यूटर। अगर आपका क्लास 9th का है तो आप यहाँ पर लिखें 1, और अगर आपका क्लास 10th का है तो आप यहाँ लिखें 2। रोमन में लिखिएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखिएगा, रोमन में 1 लिखिएगा। फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर।
अच्छा बच्चों, इसमें एक बात जो बहुत केयरफुली देखनी है इस वाले पोर्शन में, आपको दो यहाँ पर टेबल्स में दो कॉलम दिए हैं, आपको पूरा पूरा कंप्लीटली फिल करना है। कहाँ से फिल करना है? जो आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर का नाम लिखा हुआ है, आप अपने एडमिट कार्ड ओपन करेंगे और एज इट इज़ जो कुछ वहाँ लिखा है वही यहाँ पर कॉपी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा आ रहा है गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल शरीफाबाद कराची। आपने यहाँ कंप्लीट नेम ऑफ एग्जाम सेंटर लिखना है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर आकर आपके स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे। अब आप यहाँ सिग्नेचर जो फर्स्ट कॉपी में करेंगे वही सेम सिग्नेचर लास्ट कॉपी में करेंगे। आप अपना यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इनिशियल भी कर सकते हैं, इनिशियल कहते हैं छोटे साइन को, वो भी कर सकते हैं, और आप यहाँ कंप्लीटली अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम इन्विजिलेटर साइन करेगा। यहाँ पर जो भी आपके रूम में ड्यूटी कर रहे होंगे, इन्विजिलेट कर रहे होंगे, उनमें कोई दो होंगे, जो मेन होगा वो यहाँ पर साइन कर देगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब आ जाए जो मेन आपकी चीज़ है। आप देखेंगे ये लिखा हुआ है रोल नंबर। रोल नंबर के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स दिए हुए हैं, और देखें इस फर्स्ट बॉक्स के नीचे 1 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से सेकंड बॉक्स में देखें 0 1 2 3। आप देखते जाएं हर कॉलम में इसी तरह से 0 से 9 तक आपको मार्क दिया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th में जो होता है वो 5 का होता है, शायद 5 डिजिट का रोल नंबर होता है, और मैट्रिक में 6 डिजिट का होता है। तो ज़रा हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर है 4 2 1 0 1। आपने देखा 5 डिजिट का था, तो मैंने फर्स्ट वाले को एज इट इज़ छोड़ दिया, और अपना सेकंड वाला नंबर सेकंड वाले में लिखा, थर्ड वाला थर्ड वाले में लिखा, और इस तरह से मैं नंबर लिखते चला गया। अब ये जो फर्स्ट कॉलम मैंने लीव किया है, मैं यहाँ लिखूँगा 0। क्या लिखूँगा? 0। इसको डैश नहीं लगाना है, बल्कि इसको क्या लिखना है? 0 लिखना है, क्योंकि ये बॉक्स एम्प्टी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ आप लिखेंगे 0। जब आप यहाँ 0 लिख लेंगे, तब आपके पास मैंने बताया हर कॉलम के नीचे आपको 1 0 से 9 तक नंबर दिए हुए। आपने इसी तरह से, जिस तरह से आपने ये फिल किया है और ये फिल करेंगे आप सर्कल, ये सर्कल फिर करेंगे, इसी तरीके से हर नंबर का, जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 सर्कल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 0 आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक है। 0 आप सर्कल कर देंगे, ये आपने 0 सर्कल कर दिया। अब सेकंड में आपका 4 है, तो अब आप इस कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे 4 देखेंगे, 0 1 2 3 4। आप इसको कंप्लीटली फिल कर देंगे। फिर आपके पास इस कॉलम में है 2, तो आप यहाँ 0 1 2 को यहाँ कंप्लीटली फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 फिल कर देंगे। यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 फिल कर दीजिए, और यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 फिल कर देंगे। इस तरीके से आपके रोल नंबर रेगनाइज यहाँ पर शीट पर हो जाएंगे, कि जब इसको स्कैन किया जाएगा तो इजीली आपका, अगर ऊपर मिस्टेक भी हो गई, खैर मिस्टेक तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक करेंगे तो कॉपी स्कैनिंग पर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इनको कंप्लीट सर्कल करने हैं आपने। अब आपका रोल नंबर यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा कि 4 2 1 0 1, ठीक है बेटा। केयरफुली ये रखिएगा इसको, और लिखते हुए बहुत केयरफुली लिखिएगा, न तो सर्कल के बाहर निकालिएगा, ना कोई वाइट स्पॉट आपका यहाँ पे नज़र आए, ठीक। अब आ जाए आपका पेपर कोड। बेटा हर पेपर के ऊपर एक कोड लिखा हुआ आएगा, अल्फ़ाबेटिक कोड। 5 अल्फ़ाबेट्स पर एक कोड लिखा जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कोड, बट उसमें 5 अल्फ़ाबेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है B D F
ए और सी। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये कोड आता है, ठीक है, BDFAC। अब मैं इस कॉलम में जाकर ये ए से लेकर जे तक, हर कॉलम के लिए ए से जे तक आपको दिए हुए, देख आपको नज़र आ रहे होंगे, ए से जे तक आपको कॉलम दिए हुए। अब आप यहाँ पर बी को फिल करेंगे कंप्लीटली, जैसे आपने पीछे फिल किया है वैसे ही आप यहाँ पर भी फिल करेंगे बेटा, ठीक है। वाइट स्पॉट नहीं छोड़िएगा, वाइट स्पॉट लाजमी तौर पर आपने फिल करना है और कोशिश ये करनी है कि बाहर ना निकले सर्कल से, सर्कल के विद इन रहे। देखिए इसी तरीके से यहाँ डी को आप कर दीजिए और यहाँ एफ को कर दीजिए और यहाँ ए को कर दीजिए और यहाँ सी को कर दीजिए। इस तरह से आपका ये फर्स्ट पेज केयरफुली आपने अपना इस पेज को फिल कर लिया, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जी स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने फर्स्ट पेज की फिलिंग के बाद अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 पर हम आ गए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिसमें 8 इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं। मैं थॉरली तो नहीं बता रहा आपको, बट मैं रफली बता देता हूँ कि आपको किस तरह से इन्होंने नंबर्स में क्या क्या एक्सप्लेन किया है। देखें फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने दिया है उसमें वो कहते हैं कि कॉपी जो है वो 15 मिनट पहले आपको दी जाएगी। सेकंड पॉइंट पे वो कहते हैं ब्लैक या ब्लू पॉइंटर या बॉल पेन इस्तेमाल कीजिए, खाके या ग्राफ के लिए पेंसिल इस्तेमाल होगी। थर्ड पॉइंट के लिए वो कहता है पहला सफ़ा मुकम्मल करें ध्यान से, बहुत ध्यान से फर्स्ट पेज को फिल करना है। फिर वो चौथे वाले पॉइंट में कह रहा है कॉपी के बारकोड या QR कोड, जो मैंने बारकोड, ये बारकोड है और ये QR कोड है, ये हर पेज पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं कि कॉपी के बारकोड या QR कोड को ना छुएं, बिल्कुल उस पर कुछ ना करें। फिर अब आपके पास सवाल के दोनों साइड के सफ़े इस्तेमाल कीजिए। अब आपके पास पहले क्या होता था, अगर किसी ने 9th क्लास का OMR शीट में एग्जाम दिया है तो उसमें ये होता था कि एक पेज पर एक ही क्वेश्चन करना होता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। क्या है वो मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। तो उसने क्या, 5वां वाला जो स्टेप है उसमें उसने क्या कहा, 5th पॉइंट में वो कह रहे हैं कि सवाल के लिए दोनों साइड के सफ़ा इस्तेमाल कीजिए, हर सवाल के लिए नया सफ़ा इस्तेमाल कीजिए। अब सपोज वो मैं बताऊंगा आगे जाके कि इंस्ट्रक्शन क्या है। उसके बाद सवाल नंबर को बॉक्स में भी लिखना है और दायरे पर मार्क करना है। वो कैसा है वो आगे चल के बात करेंगे। कॉपी को अच्छी तरह चेक करें। अच्छा, कुछ भी फिल करने से पहले, फर्स्ट पेज फिल करने से पहले या कुछ भी, आपने करना क्या है, अपनी कॉपी को थॉरली बहुत अच्छी तरह से चेक करना है कि कहीं कोई मिसप्रिंटिंग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बारकोड किसी पेज पे ना हो या कहीं मिसप्रिंट हुआ हो। इसको बहुत अच्छी तरह से चेक कीजिएगा, या अगर सफ़ा फटा हुआ हो तो मत लीजिएगा, कॉपी चेंज कीजिएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट पे वो कहता है अगर आपने रफ वर्क करना है तो वो आप साइड में कीजिए, पेज के साइड में, इस साइड पे कीजिए, इस तरफ कीजिए, ठीक है। या एक कॉलम ड्रॉ कर लीजिए और उसको रफ वर्क कीजिए। जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको या तो क्रॉस कर देंगे या एक स्लैश लाइन लगा देंगे कि ये मैं कैंसिल कर दिया, ठीक। इस बात को लाजमी तौर पर याद रखना है। जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं उनको बहुत अच्छी तरह याद रखें। और आखिर में जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बेटा, क्योंकि वो पॉइंट है मोबाइल फ़ोन का या इस तरह के मवासलाती आलात जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है सेंटर में। आप ये सोच के मत जाइएगा कि हम अपने मोबाइल सेंटर में ले जाएंगे और सेंटर में अलाउ होगा। ये पेज नंबर 2 मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं आपको पेज नंबर 3 की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो कि असल में OMR शीट कहलाती है, ठीक है बेटा। जी बेटा, तो ये है पेज नंबर 3। इसमें भी पहले बारकोड, QR कोड और आपका सीरियल नंबर यहाँ मेंशन होगा, ठीक है। अब देखें, इसमें सबसे पहले
उसने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन एमसीक्यू शीट। अब ये ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR शीट जो कहलाती है, ये उसकी फुल फॉर्म है। अब करेक्ट मेथड, उसने यहाँ पर आपको करेक्ट मेथड क्या दिया, अगर आपके किसी भी एमसीक्यू का आंसर, फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन नंबर की जगह लिखा हुआ 1, उसका आंसर आपका C आ रहा है, तो बेटा A को टच नहीं कीजिए, B को टच नहीं कीजिए और D को टच नहीं कीजिए। आपने फिल किसको करना है, C को करना है। और आप देख रहे हैं कि केयरफुली पूरा होल जो है वो सर्कल जो है पूरा फिल है, कहीं कोई वाइट स्पॉट नज़र नहीं आ रहा। तो बेटा अगर आपका वाइट स्पॉट नज़र आता है, या आप यहाँ पर इस तरीके से टिक लगाते हैं, या सिर्फ आप इतना सा फिल कर देते हैं, या आप इस तरह से सर्कल कर देते हैं, या आप सर्कल के इस तरह कर देते हैं, या आप दोनों को मिटा देते हैं, तो इस तरह से ये OMR शीट जो है वो चेक नहीं होती बेटा। ठीक है, इसका केयरफुली ध्यान रखिएगा। और अब ये इंस्ट्रक्शंस, यही वाली इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे चुका हूं। अच्छा बेटा, अब देखें ये लिखा हुआ है 10 तक, 1 का ABCD, 2 का ABCD, 3 का ABCD, 4 का ABCD, 5 का ABCD टिल 10 ABCD। अच्छा जी, अब नेक्स्ट साइड पे लिखा हुआ है 11 से लेकर 20 तक के एमसीक्यूज लिखे हैं और उसके ऑप्शन दिए हुए। अब फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आता है D, फर्स्ट का आंसर मैंने लिखा D। अब मैं इसको पूरे को जल्दी से अपना सर्कल कर दूं, जल्दी नहीं मतलब कि करना है सर्कल, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कराइएगा, बस सिर्फ थॉरोली इसको आपने सर्कल को फिल करना है। इस तरीके से आप सर्कल को जब फिल कर देंगे तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 पे आपने कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला फिल कर लिया पहले, और बाद में मुझे पता चला नहीं, तो मैंने यूँ करके इसको कट किया, और यहाँ पर मुझे पता चला कि B सही है, मैंने B को करेक्ट कर दिया। अब अगर ये राइट आंसर भी होगा ना, तो बेटा ये चेक नहीं होगा, क्योंकि आपने A की पर 2 को कर दिया। ठीक, तो इसको केयरफुली कीजिएगा। अब यहाँ A है तो A को कर दीजिए, यहाँ C है तो C को कर दीजिए, यहाँ B है तो B को कर दीजिए, यहाँ D है तो D। अब जिस तरह से आप आंसर करते जाएंगे उसको फिल करते जाएंगे। 20 MCQs भी आते हैं, 15 MCQs भी आते हैं, तो अब जितने MCQs आपके सब्जेक्ट वाइज आते हैं आप उतने फिल करेंगे। ठीक है बेटा, ये पेज नंबर 3 मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव, ये थे MCQs, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। अच्छा बेटा, जब पेज नंबर 4 पर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको बार कोड मिलेगा और QR कोड मिलेगा, बट ये लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज़ सैम्पल। इसको आपने पेज को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो पीछे जो आपके MCQs आ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगा, वो चेक नहीं होंगे, वो स्कैनिंग पर नहीं आएगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। देखें यहाँ पर भी बार कोड दिया है, QR कोड दिया है और आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर की जगह इन्होंने लीव कर दी है, और यहाँ देखें आप, इन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4 5, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs बनता है, और क्वेश्चन नंबर 2 से और 19 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब अगर आप कोई भी जो B सेक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, तो B क्वेश्चन में आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर बहुत अच्छा सा 4 लिखेंगे, डबलिंग नहीं करेंगे। 4 लिख दिया, उसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 4 फिल कर रहे हैं, मतलब सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अब आप यहाँ 4 को फिल करेंगे, लिखेंगे भी और सर्कल को फिल भी करेंगे। अगर आपने सिर्फ लिख दिया और सर्कल को फिल नहीं किया तो बेटा ये क्वेश्चन फिर आपका चेकिंग पर नहीं आएगा, स्कैनिंग में चेकिंग पर नहीं आएगा। तो आपने लिखना भी है और करना भी है। अब आपने इस तरह 4 को भी कर दिया और यहाँ 4 लिख दिया, बस इसके अलावा अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखना। अब आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है,
और आपने अपनी इन लाइंस के अंदर रहते हुए लिखना है, यहां से और यहां तक, इनके बाहर नहीं जाना। क्योंकि आपको मैं एक चीज दिखाऊं, आपको यहां सीजर की एक निशान नजर आ रहा होगा, सीजर का। एक्चुअली ये आपके क्वेश्चन कट होंगे, यहां से कट किए जाएंगे, देखें कटिंग लाइन, ये नीचे तक कट हो जाएगा। तो अगर आप इस साइड पे जाएंगे तब भी कट हो सकता है और इस साइड पे जाएंगे तब भी कट हो सकता है। तो आपने अपनी लाइंस के अंदर रहते हुए आंसर करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया और मैंने यहां पे आंसर लिखा, आंसर। अब मैं काम शुरू करता हूं, ANS, मैंने यहां अपना वर्किंग स्टार्ट की और मेरा क्वेश्चन जो है ना वो इस पेज पर नहीं आया, तो डोंट यू वरी, आपने जाना है नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब वही रिमेंबर दैट थिंग कि आपने इस लाइन के, इन लाइंस के अंदर और इस लाइन के अंदर रहना है, इनसे बाहर क्रॉस नहीं करना। अच्छा, आप क्वेश्चन 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आपका 1 पेज पे नहीं आया, आपको 2 पेजेस चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने यहां दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा और फिर इसी को दोबारा से फिल कर दिया। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो और आपका आंसर आ गया, यहां पर आपने लिख दिया आंसर। ठीक है, यहां लिख दिया आंसर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, आप चाह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूं, तो बेटा यहां से स्टार्ट नहीं करना, इन लाइंस को स्किप कर दीजिए। ठीक है, इन लाइन से कुछ नहीं करना, आपने क्वेश्चन नंबर 2 अगेन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। आपने यहां लिखा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 लिख दिया और यहां पर आके आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो सर्कल था उसी को आपने फिल कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 फिल कर रहा हूं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 फिल कर रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 फिल हो गया। बेटा बात समझ में आ रही है केयरफुली। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 आपने 1 पेज पे कर लिया, अब नेक्स्ट पेज पे आप चाह रहे हैं कि मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूं, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां लिख दीजिए 5। अब वो अगर 1 पेज पर आता है तो आंसर यहां लिख दीजिए, 2 पेजेस पे आता है 2 पेज ले लीजिए। अच्छा, एक बात केयरफुली याद रखिए, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। अब वो लॉन्ग क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया 13, अब आपने यहां लिखा मैं 13 क्वेश्चन कर रहा हूं और आपने यहां 13 को इस तरह से सर्कल करते चले गए आप। ठीक है, अच्छा अब सर्कल आपने कर तो दिया इसको, ठीक है, 13 सर्कल हो गया आपका। ठीक है, 13 सर्कल हो गया। अब 13 जो है वो हो सकता है आपका नेक्स्ट पेज पर भी आ जाए, नेक्स्ट पेज पर भी आ जाए आपका। ठीक है, देखें जैसे इस पेज पर भी आपका 13 ही आया, तो यहां पर भी 13 लिखेंगे। ठीक है, 13 लिखेंगे और यहां पर भी 13 फिल करेंगे और उसके बाद 13 फिल करने के बाद अब आपका यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट तक कंप्लीट नहीं हुआ, आपका यहां आके 3rd पेज पर आकर आंसर कंप्लीट हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर भी आप 13 लिखेंगे और यहां पर भी 13 फिल करेंगे। तो बेटा ये आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया कि मैंने करना किस तरह से। 1 पेज है तो उसके लिए 1 पेज लीजिए, 2 पेजेस हैं तो 2 पेजेस पे मेंशन कीजिए, 3 पेजेस हैं तो 3 पेजेस पे मेंशन कीजिए और साथ में उसका क्वेश्चन सर्कल करते चले जाइए, नंबर सर्कल करते चले जाइए। आई होप कि आपको ये ई मार्किंग और OMR शीट का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से फिल होगा। बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स और दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में ज़रूर याद रखिए। फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक के इम्पॉर्टेंस बताऊँगा कि उसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो बस नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।